नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियां और उभरते प्रमुख मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियां और उभरते हुए मुद्दे निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही विश्व राजनीति की प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का चलन था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ से साम्यवादी शासनों को विदाई दे दी गई तथा साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्यतः आर्थिक मोर्चे पर असफलताओं से उपजा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन और निजी संपत्ति अचानक महत्वपूर्ण हो गए, जो वर्षों से जी जान से लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते आ रहे थे, अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। शीत युद्ध के अवसान में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए गोर्बाचोव को अंतर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना गया। दूसरी जो प्रवृत्ति है वह है एक ध्रुवीय विश्व। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। वह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन या महानायक है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है कि वह किसी भी देश को आदेश दे सकता है और न मानने पर उसे दंडित कर सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की ही प्रचंड शक्ति नहीं है, अपितु उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वो राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों के आयात पर मनमानी और एक तरफा रुकावटें लाद सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्त संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। तीसरा जो है बिंदु वो है साम्यवादी गुट का अवसान। वर्ष 1990-91 में एक महान क्रांति हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 19 जनवरी 1990 को पोलैंड में, 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में, 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन का अंत हो गया। फरवरी 1990 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संविधान के उस अनुच्छेद 6 के विलोपन का संकल्प किया जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पर एकाधिकार की गारंटी दी गई थी। साथ ही प्रशासन की कार्यकारी शक्ति महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपकर सरकार पर पार्टी के नियंत्रण को निष्प्रभावी करने का निश्चय किया गया। 1 फरवरी 1990 को सोवियत संसद ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धांत को स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। उसने घोषणा की
पार्टी का विचार है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व सहित निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास की वर्तमान अवस्था के प्रतिकूल नहीं है। साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। अब उदार पूंजीवादी व्यवस्था से प्रतियोगिता करने वाली विचारधारा जनित शक्ति गुट का अभाव नजर आता है। अब तो सभी मार्ग पूंजीवाद की ओर चल पड़े हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो है जर्मनी का एकीकरण। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिना युद्ध और संघर्ष के 45 वर्ष बाद दो राष्ट्रों का हर्षोल्लासपूर्ण एकीकरण आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी होने के बाद तो वहाँ माइन्स बिछाकर तारों की बाड़ लगाई गई थी ताकि कोई सीमा पार न कर सके। लेकिन 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार तोड़ने से पूर्व बीच के लगभग 29 वर्षों में 1,78,182 लोग इसको लांघकर या इसके नीचे से दूसरी तरफ भाग निकले। 40,101 ने अपनी जान जोखिम में डाली और इस कोशिश में 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में सबसे पहली सफलता उस समय मिली जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ने का काम शुरू हुआ। इसके बाद 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए। फिर 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों को आर्थिक एकीकरण हुआ और दोनों देशों की मुद्रा एक हो गई। 4 अक्टूबर 1990 को चांसलर हेलमुट कोल के नेतृत्व में एकीकृत जर्मनी की नई सरकार पदारूढ़ हो गई। क्षेत्रफल में फ्रांस से छोटा किंतु आबादी के लिहाज से 7.8 करोड़ लोगों का देश एकीकृत जर्मनी यूरोप में सबसे शक्तिशाली केंद्र बन उभरा। धन्यवाद।